तो भाई ज़रा ये चीज़ करते हैं कि कॉट इनवर्स लॉग बेस में 4/5 है, ठीक है। इधर है 5x² माइनस 8x प्लस 4। तो ऐसी चीज़ों की रेंज कैसे निकालें? तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अंदर हो सकता है ना, तो ये चीज़ जाती है 0 से पाई, ठीक है। वैसे ही हमें ना पहले अंदर की रेंज निकालनी पड़ेगी, यानी कि जो लॉग लिखा है ना इसकी रेंज की, भाई ये क्या आ रहा है। मैंने कहा पहले इसको देखो, तो ये बहुत आसान है। तो इसके लिए तुम अब और अंदर देखो, जैसे कि इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज आ जाएगी, पता नहीं भाई, √5x का होल स्क्वायर माइनस 2a 8x चाहिए ना, तो 1/2 √5 8 4/√5 है ना, प्लस 4/√5 का होल स्क्वायर कितना हुआ, √5x माइनस 4/√5 का होल स्क्वायर है ना। अच्छा, प्लस 4 था पर माइनस 16/5 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, बाहर में जाए। देखो, इसकी तो मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है और ये कितना है 4/5। तो ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, ये जाएगी 4/5 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्लोज इंटरवल। अच्छा, अब देखो, लॉग दिया है, बेस में 4/5 है, अंदर वाली चीज़ जा रही है 4/5 से इन्फिनिटी तक। अब मैं तुमसे पूछूं कि जैसे ये लॉग है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे भाई, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अच्छा, log x का ग्राफ कैसे बनता है, मतलब मोनोटोनिक होता है ना, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसा हो गया कि इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी। तो मतलब ये इसलिए कहना ज़रूरी है कि जैसे तुम बोलोगे ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये जाएगी log 4/5 से log इन्फिनिटी तक। अब तुम सोचो 4/5 और बेस में भी 4/5 है, तो वैल्यू तो 1 होगी। और log इनफाइनाइट अगर मैं बोलूँ 4/5 बेस पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये चीज़ जा रही है माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। ऐसे तो इसको ऐसा लिखना चाहिए था कि भाई 1 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, क्योंकि log 4/5 बेस 4/5 इज़ 1 और log इन्फिनिटी बेस 4/5 इज़ माइनस इन्फिनिटी। पर क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसलिए हमने कहा कि माइनस इन्फिनिटी से 1 जाएगा ये, है ना। ठीक है, अब समझ आ गया। तो हम लोग को ना ये पता चल गया कि भाई अंदर की चीज़ माइनस इन्फिनिटी से 1 जा रही है, 1 पे क्लोज इंटरवल है। अच्छा, अब तुम सोचो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से 1 अगर तुम रख दो, तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ग्राफ से देख सकते हो, ये होता है 0। और कॉट इनवर्स 1 क्या होता है, एक सेकेंड, नहीं, कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है पाई, ठीक है, मतलब पाई को अप्रोच करता हुआ। और कॉट इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4। 1 पे क्लोज है ना, तो पाई/4 पे भी क्लोज होगा। अब इसको हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं भाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पाई/4 से पाई लिख देंगे, सॉरी पाई। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो तुम्हें हमेशा ना अंदर वाले की रेंज निकालनी है, उसके भी अंदर वाले की रेंज निकालनी है। अच्छा, तो काम ख़त्म।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू π/2 है, तो यू हैव टू फाइंड x। बहुत आसान है, मुझे पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज़ ऑल्सो π/2 है ना। तो अगर मैं एक काम करूँ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, बचा क्या, कॉस इनवर्स x स्क्वायर है ना माइनस कॉस इनवर्स x बराबर 0, या फिर ऐसा लिख दो कि इट इज़ इक्वल टू दैट, है ना। मानते हो कि नहीं, अग्री करते हो कि नहीं, ये चीज़ होगी। अब एक बात बताओ, क्योंकि कॉस इनवर्स जो होता है वो एक बाइजेक्शन होता है, तो ऐसा, तो अब एक बात बताओ, छोड़ो वो छोड़ो, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कॉस इनवर्स x1 कॉस इनवर्स x2 के बराबर है, तो नेसेसरीली x1 को x2 होना पड़ेगा, क्योंकि एक बाइजेक्शन है ना, तो दो अलग अलग x पर सेम वैल्यू नहीं आ सकती फंक्शन की। तो यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को नेसेसरीली x के बराबर होना पड़ेगा। तो x क्या हो सकता है, 0 और 1। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन जहाँ पे तुम्हें ये करना है। तो एज यू ऑलरेडी नो कि हम अब मतलब कह सकते हैं कि हाँ भाई साइन इनवर्स देखो, उसके पहले एक चीज़ बता दूँ कि जैसे यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमारा π/2 है, तो जो x है इट कैन बी एनीथिंग, है ना, बस डोमेन में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ मॉड x भी लगा दूँ तो भी डोमेन में तो है ही। तो अब कंपेयर करो, तो अब पता चलता है कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या हमारे पास, बचा कॉस इनवर्स मॉड x बराबर कॉस इनवर्स मॉड 3 माइनस एक्स। तो अब अंदर सेम कर देते हैं, मॉड x बराबर मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स, है ना। हाँ देखो, यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो तुम्हारा मॉड x बराबर हो जाए मॉड y के, है ना, तो x क्या होगा, प्लस माइनस y हो सकता है, या तो x को y ही रख दो तो मॉड बराबर हो जाएंगे, या x को माइनस y रख दो तो भी एक ही बात है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि इट इम्प्लाइज x बराबर, है ना, प्लस माइनस 3 माइनस एक्स, या फिर 3 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ से पहला केस कि प्लस एक्स के बराबर है, तो 3 माइनस 2x बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 3/2। दूसरा केस कि माइनस x के बराबर है, तो वहाँ से तुम्हारा हाँ 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये भाई 3 बराबर 0 तो हो नहीं सकता, है ना। तो यानी कि x बराबर 3/2 इज़ द ओनली आंसर। क्या ये ओनली आंसर होगा, क्या ये भी नहीं होगा। तो भाई ओरिजिनल क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें x को 3/2 रख के देखा, तो पता चला कि देखो ये तो डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ 3/2 यानी कि 3/2, ठीक है। तो 3/2 तो होता ही नहीं ना साइन इनवर्स के कॉस इनवर्स के डोमेन में, है ना। ऊपर से 3 माइनस एक्स भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी 3/2 हो जाए, तो मतलब डोमेन में नहीं आ रहा है ना। जो मॉड हमारा साइन इनवर्स मॉड एक्स है, तो उसमें तुम्हारा डोमेन होना चाहिए सेटिस्फाई कि एक्स -1 से 1 ही होगा, मतलब मॉड एक्स 0 to 1 होगा, और मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स भी 0 to 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम x को 3/2 भी नहीं रख सकते हो, तो तुम्हारा कोई भी आंसर नहीं आया, 5 आ गया आंसर, एम्प्टी सेट।